आज के वीडियो में लीवर कैंसर के अंतर्गत लीवर कैंसर क्या है, लीवर कैंसर किस कारण से हो जाता है, लीवर कैंसर के लक्षण कौन कौन से होते हैं, लीवर कैंसर की रोकथाम कैसे करें, कैसे इससे बचा जाए, लीवर कैंसर का इलाज क्या है, ये कितनी स्टेजेस में पाया जाता है, यानी लीवर कैंसर की स्टेज क्या होती हैं, लीवर कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज क्या है, इन सभी पॉइंट को डिटेल से चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लीवर कैंसर क्या है। तो देखिए, लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है जो पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में और डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। अब अगर आप लीवर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, पूरी संरचना देखना चाहते हैं, तो चैनल में अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। तो लीवर खून में मौजूद अधिकांश रासायनिक तत्वों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। लीवर की कोशिकाओं में शुरू होने वाला कैंसर लीवर कैंसर कहलाता है। क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में शुरू हुआ है, इसलिए लीवर कैंसर हो गया। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां लीवर में कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति और वृद्धि के कारण लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है। माने जब भी लीवर का कैंसर हो जाता है तो लीवर ठीक से काम नहीं करता है। चलिए जानते हैं कि लीवर कैंसर के कारण क्या हैं, मतलब लीवर कैंसर किस कारण से हो जाता है। तो पहला है जेनेटिक्स या अनुवांशिक। यदि आपके परिवार में लीवर कैंसर की बीमारी पहले से है तो संभावना ज्यादा है कि आपको भी हो सकता है। यहाँ पर इतिहास कहा गया है, तो इतिहास का मतलब ये होता है कि यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को लीवर कैंसर की बीमारी है तो आप में भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर दूसरा है सिरोसिस। इसमें जिगर की कोशिकाएं बड़े पैमाने में नष्ट हो जाती हैं। जो हमारा लीवर है उसमें उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं। लीवर सिरोसिस अक्सर शराब के अधिक सेवन करने से होता है। जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, बहुत पीते हैं, उनमें अधिक हो जाता है लीवर सिरोसिस। हालांकि यह अन्य कारणों से भी हो सकता है, लेकिन शराब सिरोसिस होने का मुख्य कारण होता है, और अगर सिरोसिस है तो फिर लीवर कैंसर हो सकता है। फिर अगला है डायबिटीज। तो शुगर से ग्रस्त लोगों को लीवर कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है, अर्थात जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उनमें क्या होता है कि लीवर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर अगला है फैटी लीवर का होना। अगर आपका लीवर फैटी है तो भी लीवर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी फैटी लीवर की बीमारी से लीवर कैंसर हो सकता है, जो लीवर की पुरानी सूजन और निशान के कारण होता है। बहुत फैटी लीवर क्या है, तो लीवर में पुरानी सूजन रहती है, निशान बन जाते हैं, उसे ही फैटी लीवर कहा जाता है, जिससे डीएनए की क्षति और म्यूटेशन हो सकता है, जो अंततः कैंसर का कारण बन सकता है। फिर अगला है अधिक मोटा होना, मतलब वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी इस बीमारी का कारण बन सकता है। फिर अगला है क्रोनिक संक्रमण। तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस से जुड़े किसी पुराने संक्रमण से रोगियों में कैंसर यानी लीवर कैंसर हो सकता है। मतलब लंबे समय से अगर आप हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्शन यानी आपके शरीर में है, तो ऐसे रोगियों को भी लीवर का कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। फिर अगला है धूम्रपान और शराब के दुरुपयोग से रोगियों में लीवर का कैंसर विकास करता है। यानी जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनमें लीवर कैंसर हो सकता है। चलिए जानते हैं कि लीवर कैंसर के लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ लीवर कैंसर। तो जो अधिकतर मरीज होते हैं, अधिकतर मरीजों में लीवर कैंसर की शुरुआत में कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता है। शुरुआती लक्षण कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे लीवर कैंसर की स्थिति समय के साथ बिगड़ने लगती है, वैसे वैसे इसके लक्षण महसूस होने लगते हैं। जैसे वजन कम होना, मतलब वजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर दूसरा है उल्टी होना और जी मिचलाना, मतलब मतली भी आएगी, उल्टी भी होगी। फिर अगला है पीलिया का होना, खासकर आपकी जो त्वचा है ये पीली पीली सी हो जाती है, आपकी आंखें जो सफ़ेद हो जाती हैं फिर पीली हो सकती हैं। फिर अगला है भूख की कमी होना, यानी भूख ना लगना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाने के बाद लगेगा कि पेट भरा भरा सा है, थोड़ा सा ही खाएंगे और पेट भरा भरा सा लगेगा। फिर अगला है पेट में दर्द और सूजन, यानी पेट में दर्द भी होगी और सूजन भी होगी, खासकर पेट के ऊपरी भाग में दर्द होती है।
फिर अगला है पैरों में सूजन, जो पैर हैं इनमें भी सूजन, लीवर की बीमारी में अक्सर पैरों में सूजन आ जाती है। फिर अगला है स्किन पर खुजली होना, जो हमारी त्वचा है उस पर खुजली भी होती है। फिर अगला है लीवर बड़ा हो जाना, यानी लीवर का जो आकार है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है क्योंकि उस पर फैट जम जाता है। फिर अगला है कमजोरी और थकान, मतलब बहुत थका थका हुआ से आप महसूस करेंगे, बहुत कमजोरी आ जाएगी, कमजोर महसूस करेंगे। फिर अगला है बुखार, मतलब कभी कभी बुखार भी रहेगा। फिर जानते हैं कि जो लीवर कैंसर इसकी रोकथाम कैसे की जाए। तो रोग को फैलाने वाले कारकों को कम करके लीवर कैंसर को रोका जा सकता है। और लीवर कैंसर को रोकने के कुछ तरीके आपको बता रहे हैं। पहला है अत्यधिक शराब का सेवन न करें। तो लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में अगर आप शराब पी रहे हैं, लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से लीवर खराब हो सकता है या खराब हो जाता है, जिससे लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए शराब के सेवन को कम करें या फिर इससे पूरी तरह बंद कर दें। फिर अगला है मोटापे से बचने के लिए सेहतमंद खाना और फिट रहना। मोटापा आपके शरीर में ना आए इसके लिए आप सेहतमंद खाना खाएं और फिट रहें। स्वस्थ आहार खाने और स्वस्थ वजन बनाए रखने से लीवर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। फिर अगला है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से संक्रमित होने की संभावना को कम करना। हेपेटाइटिस बी के लिए आप टीका लगवा लीजिए, नहीं होगा। और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी और सी है यौन संपर्क के माध्यम से भी फैलता है, इसलिए क्या करें कि यौन संबंध सुरक्षित बनाएं, कॉन्डोम का उपयोग करके सुरक्षित यौन संबंध बनाएं जिससे हेपेटाइटिस बी और सी नहीं होगा। फिर अगला है नियमित चेकअप करवाएं। यदि आपके पास लीवर की बीमारी या लीवर कैंसर के अन्य जोखिम कारक वाले इतिहास हैं, मतलब आपके पारिवारिक में पहले हुआ है, तो किसी भी संभावित समस्या का जल्दी पता लगाने के लिए नियमित जांच पड़ताल करवाते रहें, स्क्रीनिंग करवाते रहें। चलिए जानते हैं कि लीवर कैंसर का इलाज कैसे करें। इलाज कैसे होता है कह लीजिए, तो सर्जरी के माध्यम से। पहला सर्जरी, तो लीवर कैंसर में सर्जरी भी की जाती है। इसमें कैंसर वाले लीवर को हटा दिया जाता है। अगर लीवर में छोटा ट्यूमर है तब ही इस प्रक्रिया से इलाज किया जाता है। फिर दूसरा है लीवर ट्रांसप्लांट, तो इसमें डॉक्टर कैंसर वाले लीवर को हटाकर हेल्दी लीवर से बदल देते हैं। यह तब किया जाता है, यह इलाज तभी संभव होता है जब किसी और अंग में ये ना फैला हो। फिर अगला है ऑवलेशन, तो इस उपचार में कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं और इसमें रोगी को बेहोश कर भी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो। फिर अगला है रेडिएशन थेरेपी, तो इसमें हार्ट एनर्जी वाली रेडिएशन का यूज किया जाता है जिससे कैंसर की सेल्स नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर अगला है कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म कर देती हैं। यह दवाओं के माध्यम से दी जाती हैं। यह लीवर कैंसर में काफ़ी प्रभावी है। फिर जानते हैं कि लीवर कैंसर की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो स्टेज 1, लीवर कैंसर के पहले स्टेज में कैंसर कोशिकाएं लीवर के भीतर विकसित होना शुरू कर देती हैं। इस स्टेज में कैंसर सेल्स ब्लड वेसल्स में नहीं फैलती हैं। फिर है स्टेज 2, तो दूसरे स्टेज में कैंसर कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में विकसित हो चुकी होती हैं और इनकी साइज 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। हालांकि इस स्थिति में भी सेल्स निम्फ नोड्स में नहीं फैली होती हैं। फिर स्टेज 3, तो लीवर कैंसर का तीसरा स्टेज गंभीर स्टेज माना जाता है। इस स्टेज में कैंसर कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और लिम्फ नोड्स में तथा दूसरी जगहों में भी फैल चुकी होती हैं। फिर है स्टेज 4, तो चौथे स्टेज को आखिरी स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में लीवर के आसपास कैंसर की कोशिकाएं विकसित हो चुकी होती हैं और दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती रहती हैं। फिर चलिए जानते हैं कि लीवर कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। तो पहला है विरेचन कर्म, तो इस इलाज में रोगी के शरीर की क्षमता के अनुसार जड़ी बूटियों के द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है जिससे रोगी को दस्त होते हैं। इस प्रक्रिया में छोटी आंत को भी साफ किया जाता है। फिर अगला है आहार के माध्यम से, तो जैसे हल्दी दूध है, हल्दी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर में कई ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति हल्दी करती है जो कैंसर को बढ़ने से रोकने में मददगार होते हैं। फिर अगला है आहार में आंवला,
पपीता, सेब का सिरका, मुलेठी, मकोए, टमाटर, ग्रीन टी को शामिल किया जाता है। इन सभी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं। फिर अगला है, इसके साथ ही साथ योगासन, प्राणायाम, व्यायाम आदि भी आप करते रहें जिससे आपको लीवर का कैंसर नहीं होगा। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।